हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक क्या होता है। वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक समझने के लिए हम ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें दो प्रतिरोध है R1 और R2। उसके सिरों पर वोल्टेज V1 और V2 का मान हमें ज्ञात करना है। अब हम सर्किट को देखते हैं। इसमें दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। ये R1 और R2 आपस में किस में कनेक्टेड है? सीरीज़ में कनेक्टेड है। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन का दो टर्मिनल है A और B, और इस A और B के क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा है VAB। अब सर्किट को सॉल्व करते हैं। ओम्स लॉ से क्या होता है? R1 के सिरों पर वोल्टेज क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू IR1, क्योंकि जो करंट R1 से जो करंट फ्लो हो रही है वो I है। इस करंट से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार R2 के सिरों पर वोल्टेज क्या हो जाएगा? V2 IR2। अब इसमें भी I आ रहा है क्योंकि सेम करंट है, वो इसमें से भी होकर फ्लो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, इस कारण से सेम करंट है, वो इससे भी होकर फ्लो हो रहा है। अब हम I का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। सर्किट में I का मान ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा? I इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 3। अब समीकरण 1 में I का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या था? V1 इक्वल टू IR1। तो यहाँ पर I है, उसके स्थान पर हम जो समीकरण 3 में जो I का मान मिला है उसको रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R1। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। R1 को अंदर ले जाते हैं, VAB को बाहर रख देते हैं। तो इस प्रकार से V1 की वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू VAB। इसी प्रकार समीकरण 2 में I का मान रखने पर क्या होगा? अब समीकरण 2 क्या है? R2 के सिरों पर वोल्टेज है V2 इक्वल टू IR2। अब इसमें जो I है उसके स्थान पर हम जो I का मान हमें समीकरण नंबर 3 में मिला था उसको रख देते हैं। उसको रखेंगे तो V2 का मान क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R2। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें। रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू R2 R1 प्लस R2 इंटू VAB। तो इस प्रकार से हमें V2 का मान भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि R1 के सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त हुआ है V1 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू VAB, और R2 के सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त हुआ है V2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू VAB। ये हमारा एक तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि सर्किट में दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड रहते हैं और सीरीज़ कनेक्शन के टर्मिनल्स पे हमें वोल्टेज ऑलरेडी पता होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें इन सीरीज़ रेजिस्टेंस में से किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं, जो V1 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसमें क्या है? हमें जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है उसका ऊपर रखे हैं R1, और जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं उन सबको जोड़ के नीचे रख दिए हैं R1 प्लस R2। और जो सीरीज़ कनेक्शन के टर्मिनल्स में जो वोल्टेज है उसको उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं VAB। तो इस प्रकार से हमें उस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मिल जा रहा है। अब जो हमें फॉर्मूला मिला है उसमें से जो वैल्यूज़ हैं V1 और V2 के वैल्यूज़ हैं, वो उन वैल्यूज़ को अगर हम जोड़ दें तो हमें एक इक्वेशन नया मिलता है VAB इक्वल टू V1 प्लस V2। इस इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है कि जो वोल्टेज VAB है वो दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 में डिवाइड हो गई है। इस कारण से इस जो सर्किट है उसको हम क्या कह देते हैं? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कह देते हैं। और जो जिस तरीके से दोनों रेजिस्टेंस के बीच VAB की वैल्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिवाइड हो रही है, और उसके हमें एक फार्मूला के तहत हम उसको क्या कर पा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो ये जो डिवीज़न का कॉन्सेप्ट है उसको प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज डिवीज़न कहते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हमें ऐसा सर्किट दिया हो जिसमें 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हो और सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसके क्रॉस वोल्टेज VAB की वैल्यूज़ दी हुई है।
तो इस स्थिति में हम वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या क्या होगा इसको देख लेते हैं। जैसे कि R1 के सिरों पर वोल्टेज V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब R1 के सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो R1 को हम ऊपर रख दिए और इसको ऊपर रख के हम बाकी जो सीरीज़ में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उन सबको जोड़ के उसको डिवाइड कर दिए और जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो वोल्टेज है VAB उसको हम क्या कर दिए, इनटू कर दिए। तो इस प्रकार से R1 के सिरों पर वोल्टेज हमें मिल जाता है, क्या मिलता है, V1 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू VAB। इसी प्रकार R2 के सिरों पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू VAB। ये कैसे हो रहा है, R2 के सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो R2 को ऊपर रख दिया और हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, जितने भी रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे और उसको हम किसको डिवाइड कर देंगे, R2 को डिवाइड कर देंगे और किससे इंटू कर देंगे, VAB से इंटू कर देंगे। तो इस प्रकार हमें R2 के सिरों पर वोल्टेज V2 का मान प्राप्त हो जाएगा, क्या, V2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू VAB। इसी प्रकार रेजिस्टेंस R3 के सिरों पर वोल्टेज V3 का मान क्या हो जाएगा, R3 है तो R3 को ऊपर रख दिया, बाकी सीरीज़ में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो सबको जोड़ के डिवाइड कर दिया और VAB से इंटू कर देंगे। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू VAB। इस प्रकार 3 रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यदि 4 रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हो और उस सीरीज़ कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज VAB का मान दिया हो तो उस कंडीशन में हमें अलग अलग रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर वोल्टेज कैलकुलेट करनी रही तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा उसको देख लेते हैं। जैसे कि इसमें R1 के क्रॉस अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो हम R1 को ऊपर रख देंगे। अब बाकी जो सीरीज़ में जितने भी रेजिस्टेंस हैं, कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पर, 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4, इन सबको जोड़ देंगे और नीचे रख देंगे और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है VAB उनसे क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो इस तरीके से R1 के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इंटू VAB। इसी प्रकार बाकी रेजिस्टेंस का भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करनी हो तो हम उस रेजिस्टेंस को लेंगे, बाकी जो सीरीज़ में जितनी भी रेजिस्टेंस है उसको जोड़ेंगे, उसे डिवाइड करेंगे और उसके क्रॉस जो वोल्टेज है उससे हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो हमें उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं। R2 के सिरों पर वोल्टेज V2 का मान ये हो जाएगा, R3 के सिरों पर वोल्टेज V3 का मान ये हो जाएगा और R4 के सिरों पर वोल्टेज V4 का मान ये हो जाएगा। अब हम इस एग्जाम्पल की सहायता से वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक को समझेंगे। इस एग्जाम्पल में 2 रेजिस्टेंस 5 ओम और 15 ओम आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है और इस सीरीज़ कनेक्शन के 2 टर्मिनल हैं A और B और A और B के क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स 24 वोल्ट का कनेक्टेड है। अब हमें इस एग्जाम्पल में 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज V1 और 15 वोल्ट के क्रॉस वोल्टेज V2 का मान ज्ञात करना है। अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीज़न टेक्निक का उपयोग करेंगे और इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू, अब जो V1 किसके क्रॉस वोल्टेज है, 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज है तो 5 को ऊपर लिख दिए, नीचे क्या क्या लिखेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है उनको जोड़ कर लिखेंगे। तो कौन कौन से, 5 है प्लस 15 है, ऐसे जोड़ कर लिख दिए और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट का, इसको 24 ऐसे लिख दिए। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 इंटू 24। अब V1 इसको डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया 1446, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल गया, 6 मिल गया, 6 वोल्ट। इस प्रकार से जो 5 ओम था उसके क्रॉस हमने वोल्टेज V1 का मान हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी प्रकार हम V2 का मान भी कैलकुलेट करेंगे। V2 किसके क्रॉस का वोल्टेज है 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है उसको हम जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे।
इस प्रकार से। और जो वोल्टेज है इसके क्रॉस उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर इनटू, इसको सॉल्व करेंगे 15, 20, 24। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, अभी क्या हो जाएगा 1, 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 6, तो V2 का मान क्या हो गया 18 वोल्ट। इस प्रकार से हमने V1 का मान 6 वोल्ट और V2 का मान 18 वोल्ट कैलकुलेट कर लिया। अभी हमने यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन टेक्निक का उपयोग किया है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई किया है और हमने वोल्टेज के मान कैलकुलेट किया है, हमें अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आज के सेशन में हमने वोल्टेज डिवीजन टेक्निक के बारे में जाना, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक को एक एग्जांपल की सहायता से समझने का प्रयास किया। हम वोल्टेज डिवीजन टेक्निक में हमने देखा कि कैसे डायरेक्ट फार्मूला का उपयोग करके किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।